नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की। इसमें 23,753 पदों पर जो है भर्ती आई हुई है। इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। क्या दूसरे ज़िले गांव में भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके गांव में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये वार्ड और ग्राम सभा के हिसाब से वैकेंसीज़ हैं। तो क्या अगर आपके ग्राम सभा में आपके गांव में वैकेंसी नहीं है तो क्या आप दूसरे गांव में अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए हम बताते हैं आपको कि कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको फॉर्म भरना है। यहाँ करीब करीब 20 से 22 ज़िले जो हैं जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, लगातार आ रहा है। तो ये आप इसी वेबसाइट पर आप अपडेट चेक कर सकते हैं कि आप किस किस ज़िले में आया है और किस ज़िले में नहीं आया है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी ज़िलों के लगभग जितना 22-23 ज़िले हैं उनकी आ चुकी है। तो यहाँ आप किसी एक ज़िले का डाउनलोड करिए, क्योंकि सभी का जो योग्यता और जो नोटिफिकेशन है, जो पैटर्न है वो सेम है, योग्यता सेम है और जो नियमावली है वो सेम है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर ये डाउनलोड कर रहे हैं एक, और इसमें आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिया गया है। देखिए, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है, 14 मार्च की है ये। तो 14 मार्च की यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर आंगनबाड़ी की जो वेबसाइट है उसे मेंशन किया गया है और कहा गया है कि जो पुराना विज्ञापन था उसी के आधार पर, उसी के नोटिफिकेशन के आधार पर यह भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर परियोजना का नाम जो है ये ब्लॉक दिए गए हैं। आप किस ब्लॉक के निवासी हैं, यानी किस ब्लॉक में कितनी वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि सीतापुर में करीब करीब 200, यानी करीब करीब दो यानी यहाँ पर जो ब्लॉक हैं टोटलों की संख्या जो है यहाँ करीब करीब 20 है। तो 20 ब्लॉक हैं नगर क्षेत्र को मिलाकर, 19 ग्रामीण क्षेत्र में है आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सब ग्रामीण मिलेंगे, एक शहर का है। तो यानी कुल जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो पूरे के पूरे, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के जो निकली हैं वैकेंसी वो 20 ब्लॉकों के लिए निकली हैं। हर ब्लॉक की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और यहाँ टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होंगी 565 यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर कहा गया है उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता पूर्ण विवरण के जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो विवरण है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। जनपद के कलेक्ट्रेट इन डीएम ऑफिस के आसपास, विकास भवन में, तहसील, विकास खंड इत्यादि कार्यालयों पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय की वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर हम हैं वहाँ पर भी विवरण दिया गया है कि किस वार्ड में, किस ग्राम सभा में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है उनका विवरण इन जगहों पर आपको मिल जाएगा। अब आइए, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं जिनके दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, केवल महिला अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर पाएगी। अब आइए, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात की जा रही है कि वो क्या भर सकते हैं, कौन भर सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि आवेदिका को रिक्त पद वार्ड ग्राम सभा को कोई स्थायी निवासी या ग्राम सभा में उच्च श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में, यानी मान लीजिए आप कोई बगल की ग्राम सभा है आपके और उसमें आपके ही न्याय पंचायत की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? न्याय पंचायत की। आप न्याय पंचायत के अलावा नहीं जा सकते, क्योंकि न्याय पंचायत में जो है आपको कोई ना कोई मिल ज़रूर जाएगा। तो यानी जो न्याय पंचायत आपकी है उसमें अगर कोई ग्राम सभा है और उसमें कोई भी आवेदन नहीं पड़ा तो आपके फॉर्म पर विचार किया जा सकता है। ये क्लियर है? तो ये इसलिए अगर जो है आप जिस ग्राम सभा के निवासी हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं, जिस ग्राम सभा में रहते हैं, केवल आप उसी में भर सकते हैं यदि वहाँ पर रिक्त पद हैं। यानी वहाँ पर जो है रिक्त पद है, वहाँ पर कोई वैकेंसी है तो आप वहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके लिए पता करने के लिए आपके यहाँ गांव में वैकेंसी है कि नहीं है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, विकास भवन, तहसील, विकास खंड इत्यादि कार्यालयों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है और पर्टिकुलर जिस वेबसाइट पर है वहाँ पर भी उपलब्ध करा दी गई है। तो आप चाहे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और चाहे इन कार्यालयों में जाकर भी वार्डवार और ग्राम सभा वाइज देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आप सिर्फ मोटे तौर पर समझिए तो अपने ही ग्राम सभा में जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अपने ग्राम सभा में ही फॉर्म को अब भरा जा सकता है और दूसरी ग्राम सभा में आप फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो उसमें अप्लाई करेगा ही। तो यानी
आप अपनी ही ग्राम सभा में फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। यानी किसी और दूसरे ज़िले में या दूसरी ग्राम सभा में या दूसरे ब्लॉक में आप या दूसरी तहसील में जाकर फॉर्म को नहीं भर सकते। आप अपने में ही भरिए, अपनी ही ग्राम सभा में भरिए, और किसी बगल की ग्राम सभा में भी आप नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ किसी न किसी ने तो एक ने तो अप्लाई कर ही दिया होगा। अगर एक ने भी अप्लाई कर दिया दूसरे में, तो आपके आवेदन पर यानी आपके फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। और आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। इसी पर भरा जाएगा। और उम्र आपकी जो है यहाँ पर जब देखिए, आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका की आयु कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष के से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, और नीचे देखिए घट बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर जैसे हर ज़िले की जो डेडलाइन है, जो आवेदन तिथि है, वो आगे पीछे है, एक ही नहीं है, हर ज़िले की अलग अलग है। केवल ऑनलाइन ही करे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के समय यदि कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। त्रुटि सुधार के लिए कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी भी जो है संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया तो फिर वही रहेगा, उसकी कमियां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी आपको सुधार करने का अवसर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो क्लियर है, आपने वैकेंसीज़ देख ली। इसी तरीके से आप किसी भी जो है उसमें देख सकते हैं जो ज़िले की वैकेंसीज़ किस में कितनी हैं, किनकी लास्ट डेट क्या है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर प्रॉपर वे में देख सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपके दिमाग में बनता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके पर भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो यानी आपको हम हर तरीके से सूचनाएं देंगे जिससे आप फॉर्म भरने में कोई गलतियां ना करें। तो ये जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगला वीडियो हम आपको देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और जो आपके सवाल होंगे उन पर भी वीडियोस बनेंगे। तो लगातार अपडेट रहिए, लगातार जुड़े रहिए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी बगल में प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक आप इस फॉर्म को भरिए, और जहां कमियां आपको नज़र आ रही हैं, जहां आपको समस्याएं नज़र आ रही हैं, और जो जानकारियां आपको अभाव है, आप नहीं पा रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से फॉर्म को बिना गलती के भर सकें। तो यानी आप फॉर्म 18 से 35 साल के बीच में हैं, महिला हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी ग्राम सभा में ही भर सकते हैं ये। और इसके फॉर्म की जो फ़ीस है वो शून्य है। यानी जो फॉर्म की जो फ़ीस है वो शून्य है, किसी भी प्रकार का फॉर्म का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और आप अपने ज़िले के अपनी ग्राम सभा में ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपके मेरिट के आधार पर आपका अगर एक ही फॉर्म पड़ता है उस ग्राम सभा से तो कोई मेरिट नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं तो आप उसी जो है आपकी मेरिट बनेगी। हाई इंटर योग्यता रहेगी इसमें, हाई यानी आप कक्षा 12 पास हों तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।